खुदावंद ने सदूम और अमूरा पर गंधक और आग बरसाई। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब 19वां बाब 15 ता 29 आयत मुकद्दसा। जब सुबह हुई, फरिश्तों ने लूत से ताकीद करके कहा, उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले, ऐसा न हो कि तू भी इस शहर के कसूर के बायस हलाक हो जाए। और जब वो देर कर रहा था तो उन्होंने उसका और उसकी बीवी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावन उस पर मेहरबान हुआ और उसको निकाल कर शहर के बाहर कर दिया। जब उसको निकाल कर शहर से बाहर पहुंचा दिया तो उससे कहा, अपनी जान बचा, पीछे मत देख और उस सारे मैदान में कहीं मत ठहर। पहाड़ों पर अपने आप को बचा, ता ना हो कि तू भी हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, नहीं आए मेरे आका, क्योंकि तूने अपने खादम पर करम की नज़र की और मुझ पर ऐसा बड़ा एहसान किया कि मेरी जान बचाई। मैं अब भागकर पहाड़ की तरफ नहीं जा सकता, ता ना हो कि मुझ पर कोई मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर करीब है जिसमें मैं भागकर जा सकता हूं। वो तो छोटा ही है, मुझे उसमें बचने दे। वो तो छोटा ही है, सो मेरी जान बच जाएगी। और उसने उसे कहा कि देख, इस बात में भी मैंने तेरी अर्ज़ कबूल की कि इस शहर को जिसके वास्ते तूने कहा गारत ना करूँगा, जल्दी कर और वहाँ बच जा, क्योंकि जब तक तू उसमें ना पहुँचे मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वास्ते उस शहर का नाम सऊर रखा गया। और जब सूरज ज़मीन पर तलू हुआ, लूत सऊर में दाखिल हुआ और खुदावंद ने सदूम और अमूरा पर खुदावंद की तरफ से गंधक और आग आसमान से बरसाई। और उसने उन शहरों को और सारे कुर्बो जवार को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगता है नेस्त किया। और उसकी बीवी ने अपने पीछे फिर के देखा तो वो नमक का सतून बन गई। और इब्राहिम फजर को सवेरे उठा और उस जगह से जहाँ वो खुदावंद के हजूर खड़ा था, उसने सदूम और अमूरा और उस तमाम ज़मीन के मैदान की तरफ नज़र की और देखा कि ज़मीन पर से धुआं भट्ठी के धुएं सा उठ रहा है। और जब खुदा ने उस मैदान के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद करके लूत को उन शहरों की गारत से बचाया जहां वो रहता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। ज़बूर 26। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी रहमत मेरी आंखों के सामने है। ए खुदावंद, मुझे जांच और आजमा, मेरे दिलो दिमाग को परख, क्योंकि तेरी रहमत मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरी सच्चाई पर चलता रहूं। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी रहमत मेरी आंखों के सामने है। मेरी जान हताकारों के साथ और मेरी ज़िंदगी खूनरेज़ आदमियों के साथ ना उठा, जिनके हाथ में शरारत है और जिनका दाहिना हाथ रिश्वतों से भरा है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी रहमत मेरी आंखों के सामने है। मैं अपनी बेगुनाही से चलता हूँ, मुझे छुड़ा और मुझ पर रहम कर। मेरा पाँव हमवार रस्ते पर कायम है, मैं मजमुओं में खुदावंद को मुबारक कहूँगा। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी रहमत मेरी आंखों के सामने है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। आठवां बाब 23वीं से 27वीं आयत। यस्सु ने उठकर हवाओं और झील को डांटा तो फिर सब तरफ अमन हो गया। एक दिन जब यस्सु कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं।
اور اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہواؤں اور جھیل کو ڈانٹا تو بڑا امن ہو گیا، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوائیں اور جھیل بھی اس کی مانتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔